एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे थे। एक रवायत तो आपने कसरत से सुनी है, पिछली भी महफिल में बयान हुई थी। एक अगली बात, आप नमाज अदा फरमा रहे थे, दोनों शहजादे आप सजदे में थे। दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दोनों शहजादे आपकी कंधों पर सवार हो गए। सहाबा कराम ने, बात बड़ी सुनने वाली और समझने वाली है, सहाबा कराम ने शहजादों को उठाना चाहा, लेकिन आपने दुराने नमाज इशारा फरमाया कि नहीं, रहने दो। इशारा किया, सहाबा कराम समझ गए कि रहने दो, ठीक है। हाय हाय, नमाज से फारग हुए। अब सहाबा कराम का इरादा ना तो कोई तकलीफ़ का था, ना कोई इज़ा का था, ना माज़अल्लाह बेअदबी का था, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन हुजूर क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाते हैं कि इन्हें कुछ ना कहा करो, इन्हें कोई कुछ कहता है तो हमें दुख होता है। और दूसरी बात जो फरमाई, जो मेन चीज़ है, फरमाया जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा, और जो हुसैन से बुग़्ज़ रखेगा। आज मुल्लाओं ने दीन अपने अपने कर लिए। अरे मसलक की नहीं, दीन की बात करो, हम मुसलमान हैं। फितने को जगह दी जा रही है। नहीं, हुजूर ने फरमाया जिन्होंने, जिसने भी इमाम हसन हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने रखा, और जिसने अल्लाह के नबी से बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। इमाम हुसैन इन लाडों में पले। हाय हाय, बीबी फातिमा को आप फरमाया करते थे, हुजूर कि हुसैन को रोने मत दिया करो, जब हुसैन रोता है तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। और याद रखने, दुनिया में दो रस्ते, यहाँ पे आके फर्क ज़ाहिर हो गया। एक यजीद का, एक हुसैन का। एक यजीद का, एक हुसैन का। हुसैन कुर्बानी देना जानता है, हुसैन कुर्बानी का नाम है। हक के लिए, जात के लिए नहीं, हक के लिए। और यजीद जुल्म का नाम, ज्यादती का नाम। ये रास्ते मुतय्यन हो गए और चलते हैं, चलते रहेंगे। अब कौन किस खाते में आता है, बात सिर्फ इतनी सी है। जिसकी खातर यजीद ने लाखों जुल्म किए, जिसकी खातर यजीद ने लाखों जुल्म किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के पांव की धूल है। आपके गुलामों का आलम क्या है? आपके गुलामों का आलम क्या है?
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुर्दे को हुक्म दे रहे हैं। ईसाई और मुसलमान की बहस चल रही थी कि मेरी नबी की शान ऊंची है, कहते थे मेरे नबी की शान ऊंची है। आप करीब से गुजरे, फरमाया कि कैसे मानोगे? उन्होंने कहा कि अगर हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, मुर्दे जिंदा कर दिया करते थे, अगर आप भी कर दें या नबी ज़ाहिर हो, अपनी करामत ज़ाहिर करें, मौजज़ा ज़ाहिर करें, आप फरमाते चलो कब्रिस्तान चलते। फरमाया कि जिस कब्र पे हाथ रखो उसी से मुर्दा जिंदा होगा। एक पुरानी सी कब्र पे उस ईसाई ने हाथ रखा, कहा इसको जिंदा करें। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये दुनिया में करता क्या था? तो उन्होंने कहा ये साज बजाता था, सरंगी बजाता था। तो आपने फरमाया कि ये उठेगा भी और सरंगी बजाता हुआ उठेगा। आपने हुक्म दिया, कब्र शक हुई और वो शख्स जिंदा हुआ और सरंगी बजाता हुआ बाहर आ गया। माया देख लो किसके पीर की और किसके नबी की शान ऊंची है। हजरत गौस अहमद ग्वालियारी रहमतुल्लाह ताला, हाय हाय, उनके मुरीद बहुत ज्यादा हो गए। और जब मुरीद ज्यादा हो जाते हैं ना, हसद शुरू हो जाते हैं, अरे यार क्या करते हो, ये रब की अता है, उसके करम से है सौदे सारे, किसी के होने से कुछ नहीं होता। ये बात ज़हन में रख लें। वमा तस्कुतु मिन बरकातिन इल्ला यअलमुहा, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता नहीं हिलता। यार रौला किस बात का है? तो किसी ने जाके शिकायत लगा दी कि बादशाह सलामत, वो तो आपका तख्त उल्ट देगा, इतने मुरीद हैं, जब चाहेगा बादशाह बन जाएगा, बेहतर है अभी से उसका कुछ कर लें। बादशाह ने उसको पैगाम भेजा कि हमारा मुल्क, कि हुजूर आप हमारा मुल्क छोड़ के तशरीफ ले जाएं। आपने फरमाया, मुरीदी ने उसकी हुजूर हुक्म फरमाए, मैं नहीं यार, ठीक है चलते। चल पड़े, रास्ते में जंगल आ गया, डाकुओं ने आ घेरा। डाकू लूटते लूटते हजरत गौस अहमद ग्वालियारी रहमतुल्लाह ताला आपके करीब आ गए। आपके पीछे आपकी 9 साला नवासी बैठी थी, उसके कानों में सोने की बालियां थी। तो उस बदबख्त ने सोने की बालियां मांगने की बजाय जब करीब आया, कानों को पकड़ा बालियों को और जोर से खींचा। जब जोर से खींचा तो कानों से खून का फुहारा फूट पड़ा। हजरत गौस अहमद ग्वालियारी जो सब्र करते आ रहे थे, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हाथ में छड़ी थी, छड़ी यूं लहराई, सारे डाकुओं के सर कलम हो गए। तो क्या अगर इमाम हुसैन, हाय हाय, ये उनकी रजा की बात थी कि कायनात बरकरार है, कायनात बरकरार है। हाय हाय, किसी ने पानी की अर्ज की, हुजूर पानी बंद है। आप नमाज अदा फरमा रहे थे, मसल्ला उठाया तो नीचे हौज़े कौसर चश्मा जारी था। फरमाया बात ये हाय हाय, अज़ल के फैसले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी दी हुई थी, मट्टी, ज़ौजा मोहतरमा को मट्टी दी हुई थी। फरमाया कि जिस दिन ये करबला की मट्टी है,
ये वाकया कोई एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ, ये करबला की मट्टी है। और जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हो जाएगी, समझ लेना कि मेरा हुसैन शहीद हो गया, मेरा हुसैन शहीद हो गया। हाय हाय, सारे दर्जे, सारे मुकाम आपने इश्क की इंतहा कर दी। और अगर इमाम हुसैन करबला में जान का नजराना पेश न करते तो ना आज कोई मुसलमान होता, ना इस्लाम होता। इसलिए तो कहा जाता है शाह हस्त हुसैन, शाह भी हुसैन है, बादशाह हस्त हुसैन, बादशाह भी हुसैन है। सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। कहते कि यजीद तो तबाह हुआ, सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ पे बैत नहीं की। बैत का रौला था, बैत का रौला चलता आया है, इत्तबा का रौला चलता आया है। अरे हाय हाय, जहां हक हो वहां सर खुद खुद झुकता है, जहां हक हो वहां बैत का था। अगर इमाम हुसैन बैत कर लेते तो यजीद को हक मान लिया जाता। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। हाय हाय, 72 तन कुर्बान कर दिए लेकिन यजीद की बैत नहीं की, बैत नहीं की। सरदाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, उस हाथ पे बैत नहीं की, सर दे दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ला इलाहा यानी कि कलमे की बुनियाद भी हुसैन है। आज हमारे पास कलमा है तो इमाम हुसैन किस तरीके से, वरना ना इस्लाम रहता ना मुसलमान रहता। हुसैनी किरदार अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुसैनी किरदार अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुसैनी किरदार अता फरमाए। डट जाने वाला, हक की 72 तन थे, हजारों की फौज थी, फिर भी वो लोग डर रहे थे। और भेजो, और भेजो, हजारों की फौज थी। और जिस भी जवान को शहीद किया है यकबारगी तलवारों के साथ, तीरों के साथ, वरना कोई मुकाबला कर नहीं पाता था, कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। और हजरत इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा के, जब सब कुछ लुटा चुके, अपनी जान भी जाने आफरीन के सुपुर्द करने का वक्त आ गया, तो पूछा कि कोई आखिरी ख्वाहिश चाहते हो? तो हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया 2 रकअत नमाज नफल अदा करना चाहता हूं शुक्राने के। सर सजदे में रखा और उस रब के हुजूर शुक्र अदा किया कि मौला तेरा कर्म है कि जिस इम्तिहान की बात आलमी अरवाह से चली थी, उस इम्तिहान में आज मैं सुरखरू हुआ। ये तेरे कर्म से मुमकिन है, ये तेरे कर्म से मुमकिन है। शुक्राने का सजदा किया, हाय हाय, और उस मौला के हुजूर जा पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हक पर डट जाने की, हक पर डट जाना यही
हुसैनी है। हुसैन हक की अलामत है, हक पर डट जाना। उसमें फायदा है या नुकसान है वो बात अलग है, हक पर डट जाना। और यजीद की बैत नहीं करते, यजीद की बैत नहीं करते। हाँ, यजीद की बैत नहीं करते। यजीद अब वो तो नहीं आएगा, अंदर भी है बाहर भी है। यजीद अंदर भी है बाहर भी है, उसकी बैत नहीं करते, उसकी मानते नहीं है। और याद रख ले, जो उसकी मान लेता है उसके साथ वो करता बड़ी बुरी है। उसकी मान के भी उसके साथ करता बड़ी बुरी है, पागल करके मार देता है। इल्मो बात करें फकीरी, मरे काफर दीवाना। यजीद की बैत नहीं करते, अपना ताल्लुक अपने पीर मुर्शिद से, अपने रब से जोड़ी रखते, ताकि उसको टाइम ना मिले, उसको वक्त ना मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबका आना जाना आपकी बात